तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण किस लिए? क्योंकि एक गलत जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिसके कारण पीटीआई की भर्ती रद्द हुई, जिसके कारण पीटीआई 2 महीने से सड़कों पे बैठे हैं और रिस्पोंडेंट्स भी हताश हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स भी ये सोच रहे थे कि 10 साल के उनके संघर्ष का उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचेगा, जो कि नहीं पहुंचा। और ये केवल एक पीटीआई की भर्ती नहीं है, इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती है, C&V कैडर में जितनी भी भर्तियां हैं उन सब भर्तियों में जो अध्यापक हैं वो प्लस जो रिस्पोंडेंट्स या पिटिशनर हैं वो, उन सब के ऊपर बुरी गाज गिरेगी, क्योंकि जो पीटीआई के साथ होगा वही आगे C&V कैडर की बहुत सारी जितनी वैकेंसीज हैं उनके साथ होगा, जिनके ऊपर केसेस फाइल्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसलिए ये केवल 1983 लोगों की प्लस 68 लोगों की बात नहीं, ये बहुत सारे अध्यापकों की और पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट्स की बात है। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा संवेदनशील रहकर इस मुद्दे को मुझे लगता है हैंडल करना चाहिए था और सच तथ्य देने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पता नहीं किस कारणवश नहीं दिए गए, जिसका खामियाजा पीटीआई को भुगतना पड़ा, रिस्पोंडेंट्स को भुगतना पड़ा, जिसका खामियाजा आगे आने वाले जो केसेस हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वो लोग भुगत सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखना। मेरे पास खुद ये कल पहुंची है तो मैं देखकर हैरान थी, मैं इसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाना चाह रही थी। जैसे ही मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी आई है मैं तुरंत आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि ये हमारे पास समय नहीं है। पीटीआईज फाइट कर रहे हैं समय के अगेंस्ट। ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी फाइनल डेट आ चुकी है, आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं उनके केस के ऊपर भी, और बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है यदि उनके केस में भी सिमिलर फेट रहा तो, जो कि रहेगा क्योंकि पीटीआई में सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट है। लेकिन क्यों आई ऐसी जजमेंट? क्योंकि गलत सबमिशन कोर्ट में दी गई। यदि कोर्ट में सच बोला गया होता तो ऐसा कोर्ट का डिसीजन ना आता जो आया है। हम आते हैं अब सीधे मुद्दे के ऊपर। बी सिंह भादू जी, मैं सबके संदेशों का जवाब दूंगी अंत में, अभी नहीं, अभी हम पूरे मुद्दे की बात करेंगे। हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ऐसा है कि डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा सदन, मौलिक शिक्षा निदेशक हरियाणा का RTI एक आई, मेमो नंबर उसका बताती हूँ 24/2-2014 HRC&V इन ब्रैकेट 3 डेटेड 20/2/2014, 20 फरवरी 2014 को एक RTI आती है। अंडर साइनी है उस RTI में सुपरिटेंडेंट HRC&V फॉर डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला, जिसमें वैकेंसीज और बैकलॉग पोजीशन आती है पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट वाइज। पीटीआईज की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बताई होती है, उसमें सैंक्शनड पोस्ट भी बताई हुई हैं, उसमें वर्किंग कितने हैं वो भी बताए हुए हैं, और उसमें वेकेंट डायरेक्ट प्रमोशनल ये भी बताया हुआ है। और कमाल की बात है 2012 में सरकार ने इस कैडर को डाइंग कैडर घोषित कर दिया था, और यही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दी है कि ये डाइंग कैडर है। तो 2014 में वैकेंसीज कैसे दे दी एलिमेंट्री मौलिक शिक्षा निदेशक ने? और वैकेंसीज भी कैसे हैं मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूंगी। जैसे अंबाला में 143 जनरल की पोस्ट वेकेंट थी, उस समय BCA की 30 थी, BCB की 12 थी, SC की 30 थी। भिवानी में ऐसी 48, BCA की 24, BCB की 16, SC की 20। यदि हम इसका पूरा टोटल करते हैं, मैं ये पूरा हर एक जिले का लेके बैठी हुई हूं, यदि हम इसका पूरा टोटल करते हैं तो टोटल वैकेंट पोस्ट जो 2014 में थी वो थी 1937। मैं इस लाइव सेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट, ये RTI पब्लिक डोमेन पे डाल दूंगी, पेज पे डाल दूंगी, आप सब उसे देखिएगा। मैं केवल यहाँ वेकेंट पोस्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन उस RTI में सैंक्शनड पोस्ट भी दे रखी हैं और कितनी पोस्ट पे वर्किंग हैं अध्यापक PTIs और कितनी पोस्ट वेकेंट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक चीज मेंशन्ड है। तो यदि 2014 में थी वेकेंट पोस्ट तो ये हाई कोर्ट को क्यों गुमराह किया गया? हाई कोर्ट में ऐसी सबमिशन क्यों दी गई कि ये डाइंग कैडर है? और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी क्यों गुमराह किया गया? वहां भी क्यों कहा गया कि ये डाइंग कैडर है और इसमें एक भी पोस्ट वेकेंट नहीं, जबकि इसमें पोस्ट वेकेंट थी। वहां क्या कहा गया मैं आपको बताती हूं। ये पीटीआई की पूरी जजमेंट है 85 पेजेस की, जिसमें 7th क्वेश्चन है। ये 7th क्वेश्चन लॉ क्वेश्चन में पढ़ने वाली हूं
जो पूछा गया था कोर्ट में ये था, वेदर नो फ्रेश सिलेक्शन कैन बी हेल्ड एज डायरेक्टेड बाय लर्नेड सिंगल जज सिंस एज पर 2012 रूल्स the post of PTI has been declared as a dying cadre and the post has merged into the post of TGT physical education question mark। ये क्वेश्चन था और ये पॉइंट नंबर 7 का जवाब दिया हुआ है फिर कोर्ट ने। और जवाब क्यों दिया है ऐसा? क्योंकि कोर्ट में सबमिशन दी गई सरकार द्वारा, कमीशन द्वारा कि कोई पोस्ट वेकेंट नहीं है। और सबमिशन देखिए 2012 में दे रहे हैं, 2014 में 1937 पोस्ट वेकेंट भी बता रहे हैं आरटीआई में। सुनिए ये क्या कहते हैं, द लर्नेड सिंगल जज इन द इम्पुग्नेंट जजमेंट वाइल अलाउंग द रिट पिटिशन इशूड फॉलोइंग डायरेक्शंस। कौन सी थी? ये लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द कमीशन एंड फॉर द लर्निंग काउंसिल अपियरिंग फॉर द कमीशन एंड फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा submitted that no fresh selection can be conducted on the post of PTI in view of the statutory rules, namely Haryana School Education State Cadre Services Rules 2012. He submits that in the affidavit which has been filed by the Commission on 11/2/2020। इन्होंने ये कहा है कि जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन स्टेट कैडर सर्विस रूल्स थे ना 2012 के मुताबिक, उनके मुताबिक कोई वैकेंसी नहीं है, ये डाइंग कैडर है और इसको टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसके अंदर कोई भी भर्ती नहीं हो सकती है। इन्होंने ना केवल ये कहा है, इन्होंने ये आगे सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स में ये भी कहा है कि यदि इस पीटीआई कैडर में कोई वैकेंसी होती है, लाइक कोई ज्वाइन नहीं करता है या कोई प्रमोट हो जाता है, तो जो वो सीट आएगी वो पीटीआई में वेकेंट नहीं गिनी जाएगी, वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में गिनी जाएगी। मतलब इसमें कोई भी रिक्त पद है ही नहीं। और यदि कोई रिक्त पद किसी भी कारण से होता है, प्रमोशन से होता है या कोई छोड़ के चला जाता है या कोई उसको ज्वाइन नहीं करता है, तो वो रिक्त पद पीटीआई में नहीं काउंट होगा, वो रिक्त पद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में काउंट होगा। तो यदि ऐसी ही बात थी कि वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में काउंट होगा, तो 2014 की आरटीआई में मौलिक शिक्षा निदेशक ने कैसे कह दिया कि 1937 पद रिक्त हैं। और आप यहां कमाल की बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मौलिक शिक्षा निदेशक हरियाणा ने सभी जिला मौलिक शिक्षा निदेशकों को यह पत्र लिखा था, पत्र यादी क्रमांक 22/34-2012 HRC एंड V ब्रैकेट में 3। तो क्या किसी भी जिला मौलिक शिक्षा निदेशक को नहीं पता था कि 2012 में ये नए रूल आ चुके हैं और ये डाइंग कैडर हो चुका है? उस पत्र में क्या लिखा था ये बताती हूं मैं। एक परफॉर्मा दिया गया था कि ये जिले हैं, इसमें इस परफॉर्मा में आपको ऐसे देना है कि कितने वर्किंग है, सैंक्शनड है, कितने वर्किंग है और कितनी वेकेंट हैं जो पोस्ट भरी जाएंगी, राइट। उसमें दैट टू नो पोजीशन ऑफ पोस्ट ऑफ C and V टीचर्स, उसमें था। नीचे जो निर्देश दिए गए थे वो निर्देश मैं पढ़ना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि रोस्टर रजिस्टर पूर्ण करके संबंधित डीलिंग रोस्टर रजिस्टर सहित निदेशालय में दिनांक 1/10/2012 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। इस मामले में यदि कोई कोताही बरती जाती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियम 7 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आप ये देखिए कि इतने जिलों के शिक्षा निदेशकों को नहीं पता था, मौलिक शिक्षा निदेशकों को, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को नहीं पता था कि ये 2012 में सर्विस रूल्स बन चुके हैं। अब 2014 में इतनी वैकेंसीज बता रहे हो। चलिए ये भी हम सोचते हैं कि शायद कुछ गलती रह गई हो या कुछ हो गया हो, पर हम 1% भी चांस नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को। अब मैं दूसरी आपको चीज बोलती हूं। 8 फरवरी 2018 को गवर्नमेंट एडेड स्कूल से कुछ टीचर्स लिए गए गवर्नमेंट स्कूल्स में, और किस में लिए गए? पीटीआई में, आर्ट एंड क्राफ्ट में। जब आपके पास वैकेंसी नहीं, जब आपने कहा कि कोई भी पद यदि रिक्त हो जाएगा किसी भी कारणवश, आप सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं ये एफिडेविट, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने कहा कोई भी पद रिक्त हो जाएगा, आपके रूल्स में लिखा है, तो आप उस पद को वहीं क्वैश कर देंगे, उसको टीजीटी में गिनेंगे। तो आपने गवर्नमेंट एडेड स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे अध्यापक ले लिए पीटीआई में?
और किस किस में लिए? हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, पंजाबी टीचर, उर्दू टीचर, कटिंग एंड टेलरिंग टीचर, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, सारे सी एंड वी कैडर के पोस्ट हैं। आपने सी एंड वी के अंदर लिए हैं, आपने गवर्नमेंट एडेड स्कूल से अध्यापक गवर्नमेंट में ले लिए। कब लिए ये? 8 फरवरी 2018 को ये लेटर इशू हुआ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला से टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स हरियाणा। इस लेटर का मेमो नंबर था 1/1-2010 AS ब्रैकेट में 2। तो आप इस चीज को अब समझने की कोशिश करें। 2012 में कहते हैं कि पीटीआई डाइंग कैडर है, और कब से है पीटीआई डाइंग कैडर? हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी स्टेट कैडर सर्विस रूल 2012 वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 12/const/8 309/2012 डेटेड 11/4/2012, 11 अप्रैल 2012 के बाद से ये डाइंग कैडर है, इसमें कोई नियुक्तियां नहीं होगी। लेकिन 11 अप्रैल 2012 याद रखना, इसमें कोई नियुक्तियां नहीं होगी। लेकिन 24 सितंबर 2012 को डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन लिखते हैं सभी जिला मौलिक शिक्षा निदेशकों को कि तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, व्यक्तिगत रूप से सारे बताओ तुम्हारे पीटीआई सी एंड वी कैडर में कितनी वैकेंसीज हैं, और यदि कोई नहीं आता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी नियम 7 के विरुद्ध। फिर ये सारे उपस्थित होते हैं, और 2014 में ये आरटीआई देते हैं कि 1937 पद रिक्त हैं। कैसे? फिर उसके बाद 8 फरवरी 2018 को गवर्नमेंट नियुक्तियां करती है गवर्नमेंट एडेड स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में पीटीआई कैडर के अंदर। कैसे? ये तो डाइंग कैडर था। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करेंगे, मतलब रूल्स को मोल्ड करेंगे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में सबमिशंस देंगे, हाई कोर्ट में सबमिशंस देंगे। आपने अपनी सुविधा अनुसार जो चीजें बोली, उसके कारण 1983 लोग आज सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी सुविधा अनुसार क्या हुआ? 1983 नहीं, साथ में जितने रेस्पोंडेंट्स हैं वो दुखी हो गए। संजीव कुमार जी से मेरी पर्सनल बात हुई, वो नहीं देना चाहते एग्जामिनेशन, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग सड़कों पे आ जाए या ऐसे दुखी हो, इसलिए नहीं किया था उन्होंने केस। एनीवेज, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन क्यों? आपकी सुविधा ऐसे नहीं चलेगी ना। ये जो जानकारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये मैं कहना चाहूंगी संजीवनी है पीटीआईज के लिए। आप इस जानकारी का उचित उपयोग करें, आप इस जानकारी को रखें सरकार के सामने, आप इस जानकारी को रखें एजी साहब के सामने कि ये है तथ्य। आपने झूठ बोला है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं अब गारंटी के साथ कह सकती हूं कि यदि आपकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई है तो रिव्यू पिटीशन में अमेंडमेंट करके आप इस जानकारी को यदि सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले झाड़ लगाएगी हरियाणा सरकार को। ये बहुत बड़ा मैटर बन गया है, यहां इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। और आप फ्रंट फुट पे आ गए, आप सरकार बैक फुट पे चली गई है इस जानकारी के आते ही। आपको इसका बहुत अच्छे से यूज करना है, आपको ये चीजें सामने रखनी है सरकार के। मैं चाहती हूँ विपक्ष भी इस चीज को उठाए और मुखर हो इस चीज के बारे में, और सरकार से सवाल करे कि अलग अलग सबमिशंस कैसे दी गई, आरटीआई ऐसे कैसे निकली, और आपने 2018 में डाइंग कैडर में नियुक्तियां कैसे करी, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में 2020 में सबमिशन दे रहे हो कि करेंगे नहीं हम लोग। दूसरी चीज, मैं मीडिया चैनल से चाहूंगी कि वो इस चीज को यदि सुन रहे हैं तो इस जानकारी को लें और पूछें सवाल सरकार से कि ऐसा क्यों किया गया। और मैं सच में दिल से चाहती हूं कि किसी का भी रोजगार ना 10 साल बाद खत्म ना हो, क्योंकि एक चीज केवल पीटीआई तक सीमित नहीं है, इसके बाद और भी सी एंड वी कैडर की वैकेंसीज हैं और बहुत ज्यादा बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है यदि ये इस लेवल पे हैंडल नहीं किया गया तो।